नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है ब्लैक एंड ग्रे। तो ये ब्लैक एंड ग्रे एक्चुअली काला रंग और भूरा रंग नहीं है, एक लिस्ट का नाम है जो लिस्ट FATF डिसाइड करती है कि उसे देशों को ब्लैक लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट में रखना है। तो इस पूरे आर्टिकल में पाकिस्तान के ऊपर बात होगी और पाकिस्तान के स्टेटस को देखा जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में और उसे डर है कि कहीं आने वाले दिनों में उसे ब्लैक लिस्ट में न डाल दिया जाए। इस वजह से बहुत सारे एक्शन ले रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। इस बारे में इस पर डिस्कशन होगा और इंडिया का भी इसमें कंसर्न है कि इंडिया की कोशिश होगी कि उसे ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा जाए या उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, कहीं वो ब्लैक लिस्ट से बाहर ना आ जाए। इस बात का इंडिया को डर है। अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया और वो पूरी तरह से फ्री हो गया तो फिर से जो भी एक्टिविटीज़ अभी वो कर रहा है अपने आप को ग्रे लिस्ट में बने रहने के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ को रिवर्स कर देगा। इस तरह का इंडिया को डर है। इस वजह से इंडिया की कोशिश होगी कि उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाए या उससे और नीचे लाया जाए। तो ये सारे कंसर्न है इंडिया के, FATF के और पाकिस्तान के। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल में राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ब्लैक एंड ग्रे ये है आज की हेडिंग, इस बारे में बात की गई है। इसमें बोला जा रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावे के लिए जारी रहती है लेकिन विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। एक्चुअली होता ही है कि जब भी उसको कहीं ऊपर से दबाव आता है और जब भी कोई बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराती है इसके लिए, उससे सवाल करती है कि आप क्यों टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हो, टेररिज्म को, तो इस तरह की वो कार्रवाई करता है। तो इसी पे बोला जा रहा है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान आज के डेट में आतंकवादियों के खिलाफ, वो एक दिखावे की कार्रवाई है। उसमें कहीं भी विश्वास नहीं लगता, कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो जो कर रहा है पूरी ईमानदारी से कर रहा है। तो ये सब बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसी रीज़न को इसमें एक्सप्लेन किया गया और बताया गया क्यों लगता है कि वो एक दिखावे की कार्रवाई है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो कहानी शुरू हो रही है। लखवी, एक जाकिरुर रहमान लखवी हैं, उनको अभी अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान में और ये पहले लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर भी रह चुके हैं और ये 2008 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था इसमें भी इनका लिंक बताया जाता है। तो इनको अभी भी अरेस्ट किया गया और ये टाइमिंग बड़ी अच्छी चुनी गई है। टाइमिंग तब चुनी गई है जबकि अभी फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है फरवरी में। तो उसको देख के टाइमिंग चुनी गई है और उन्हें अभी अरेस्ट किया गया जनवरी में। यानी इससे पहले पाकिस्तान को कभी भी नहीं लगा कि वो आदमी टेररिस्ट है, उसे अरेस्ट करना चाहिए। 2008 के केस के लिए उसे अभी अरेस्ट किया गया 2021 में, अभी तब जबकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है। तो इसी को देख के इंडिया को लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ या जो एक्शन लिया है पाकिस्तान, वो एक संदेह, उस पर एक डाउट होता है। हम कहीं से भी हमें ये नहीं लगता कि वो पूरी ईमानदारी से एक्शन ले रहा है। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ को इंडिया बोल रहा है कि हमें संदेह है कि जो किया वो दिखावे के लिए किया है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट फेस कर रहा है और जब वो ग्रे लिस्ट में रहता है तो इस तरह की हरकतें करता रहता है ताकि FATF की तरफ से उसे थोड़ी बहुत रियायत मिल सके। FATF बोले कि हाँ नहीं, पाकिस्तान ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी भी उससे जो भी पॉइंट्स दिए गए या जो भी उससे बोला गया वो उस पर एक्शन ले रहा है, तो पाकिस्तान की बहुत गलती नहीं है, उसे हम थोड़ी बहुत रियायत दे सकते हैं। तो वही रियायत पाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करता है। एक बहुत ही जाना पहचाना टेररिस्ट फेस है, उनका नाम है हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा के लीडर भी रह चुके हैं। टेरर फाइनेंसिंग केस में उनको पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और ये सब टाइमिंग इतनी अच्छी चुनी गई है कि इसी समय एक बिल पास किया गया पाकिस्तान की असेंबली में, एंटी टेररिज्म बिल और मनी लॉन्ड्रिंग बिल। ये दो लॉ पास किए गए पाकिस्तान असेंबली में और ये सब इसलिए किया गया कि इन लोगों को एक उस पैमाने पे फिट किया जाए जो FATF की जो रिक्वायरमेंट है, FATF की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ लाया गया और उसी लॉ के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। तो FATF ने बोला था पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेने के लिए, उसी एक्शन को दिखाने के लिए एक बाकायदा एक लॉ पास कराया, लॉ पास करा के इन लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया ताकि वो दिखा सके कि आपने जो बोला था उन्होंने किया। और नए नए जो लिस्ट वो जारी करता रहता है टेररिज्म की, टेररिस्टों की अलग अलग समय पे अलग अलग लिस्ट जारी करता है और बताता है कि आज की डेट में ये हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं। और जब भी FATF का रिव्यू होता है पाकिस्तान के ऊपर तो वो ये दिखाना चाहता है कि वो पूरी तरह से एक्शन ले रहा है, पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान पूरी तरह से लापरवाह है, ऐसा नहीं है, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने एक्शन को कर रहा है। ये रिव्यू में दिखाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है। अभी जनवरी में FATF की एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में वो लोग ये तैयारी करेंगे कि फाइनल जो मीटिंग होगी पाकिस्तान के ऊपर उसमें क्या रिकमेंडेशन देना है। तो जनवरी की मीटिंग में जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एक प्लानिंग करेगा, एक पूरा डिसीजन लेगा इंटरनल अपना और उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन देगा। जो फाइनल मीटिंग FATF की होने वाली है फरवरी में एक कंप्लीट सेशन होगा। उस सेशन में पाकिस्तान के ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा, एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो उस डिसीजन के लिए रिकमेंडेशन ये लोग देंगे, उसके लिए जनवरी मीटिंग होनी है। तो ठीक जनवरी मीटिंग होने से पहले पाकिस्तान ने एक्शन लिया, अपने टेररिस्टों को फटाफट अरेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि इस मीटिंग में ये डिसीजन लोग लें कि नहीं, पाकिस्तान जो कर रहा है पूरी ईमानदारी से कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, तो उसे हम थोड़ी रियायत दे सकते हैं। तो उस रियायत को पाने के लिए एक्शन ले रहा है पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2018 में। 2018 से पहले वो ग्रे लिस्ट से बाहर था, उसे 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग मनमाने काम करने लगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी जो गलत थी। इस वजह से उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और उसे 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बना के दिया गया। बोला गया कि आपको इसे कंप्लीट करना है 2019 तक, लेकिन 2019 तक वो कंप्लीट नहीं कर पाया। उसे धीरे धीरे 4 बार छूट मिली, 4 बार छूट मिलते मिलते वो आके फाइनली अब आके टोटल 21 पॉइंट कवर कर पाया है 27 पॉइंट में से। अभी भी 6 पॉइंट बचे हुए हैं जिसे उसे कवर करना है।
अभी एक जो फाइनल कंप्लीट सेशन होने वाला है, इस सेशन में टोटल जो एफएटीएफ होगा उसके पास 3 ऑप्शंस होगा। 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उसको चुनना होगा पाकिस्तान के खिलाफ। पहला एक्शन होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए और उसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, एक एक्शन होगा। दूसरा एक्शन होगा कि या तो उसको थोड़ा और डाउनग्रेड किया जाए और उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाया जाए, ये होगा। या तीसरा एक्शन ये होगा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से छूट दी जाए और बोली जाए कि जाओ तुम अपने हिसाब से जियो, ये किया जाए। तो तीनों में से कोई एक एक्शन होने वाला है और देखते हैं कि इस बार क्या एक्शन होने वाला है। तो एफएटीएफ डिसाइड करेगा जो फरवरी में कंप्लीट सेशन उसका होने वाला है उसमें। अब पाकिस्तान ऐसे उम्मीद कर रहा है कि उसने जो एक्शन लिए हैं या उसका जो एक्शन प्लान के हिसाब से जो प्रोग्रेस किया है, लगभग 21 पॉइंट कवर कर लिए, 6 ही बचे हुए हैं, तो उसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। वो इस राहत की उम्मीद कर रहा है एफएटीएफ से कि वो जो टेरर को कंट्रोल कर रहा है, उनको उठा के जेल में डाल दे रहा है, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एफएटीएफ की तरफ से थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी और बताया कि एफएटीएफ की नहीं, पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इस तरह की पाकिस्तान की उम्मीद है, इसी की वजह से वो धड़ाधड़ एक्शन ले रहा है जो एफएटीएफ के हिसाब से थे, एफएटीएफ के पॉइंट के हिसाब से। अब इंडिया का डर है कि कहीं पाकिस्तान को इसमें और छूट न मिल जाए, इसे राहत न मिल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जैसे उसे इससे राहत मिल जाएगी और वो इन जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाएगा तो उसने जो भी एक्शन अभी तक लिया उसे रिवर्स कर देगा। एक्चुअली पाकिस्तान ऐसा पहले भी करता रहा है, जब उसे पूरी तरह से छूट मिली है तो अपने पुराने वाले एक्शन को सारे को रिवर्स कर देता है, मतलब जैसे थे कर देता है और फिर सबके खान खड़े हो जाते हैं कि नहीं है, तो फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई। ऐसा ही हुआ था जब पिछली बार उसको फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया, उससे पहले उसने बहुत सारे उत्पाद मचाए थे, बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी थी जिसकी वजह से उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो इंडिया को इस बात का डर है कि पाकिस्तान फिर से इस तरह की हरकतें कर सकता है। इंडिया ऐसा देख चुका है कि जिन लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है या जिन टेररिस्टों को इंडिया की डिमांड रही है कि मोस्ट वांटेड हैं टेररिस्ट, उसकी लिस्ट ऑलरेडी इंडिया दे चुका है पाकिस्तान को। उन सबको अरेस्ट तो किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया बेल पे, या उनको छोड़ दिया गया ये बता के कि नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो ये सब पाकिस्तान तब करता है जब दुनिया की निगाह उस पर से हट जाती है। जैसे दुनिया की निगाह हटेगी, किसी न किसी बहाने उन्हें छोड़ देगा। ये पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। अभी लास्ट मंथ की बात है, पाकिस्तान की कोर्ट ने एक डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था, डिसीजन को बदल दिया था। वो डिसीजन था, एक सईद साहब हैं, ये लश्कर अल-कायदा के लीडर हैं, मोहम्मद उमर शेख सईद। ये इनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है इंडिया से। 99 में एक प्लेन हाईजैक किया गया था IC-814, उसके बदले में इनको छोड़ा गया था इंडिया से। वो इस समय इंडिया की जेल में बंद थे और जैसे वो 99 में छूटे, 99 में छूटने के बाद 2002 में फिर से एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे डेनियल पर्ल, उनकी हत्या कर दिया उन्होंने। छूटते ही उन्होंने 1-2 साल के बाद फिर से उनकी हत्या कर दी। अब उसके बाद उसी का केस चल रहा था और अभी उनको वहाँ की जो जेल है, वहाँ की जो कोर्ट है, उसने उन्हें बरी कर दिया, बोला कि नहीं, उनके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है या वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो जो टेररिज्म है उनके साथ कैसा ट्रीट करता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बात से पता चलता है। सईद को, हाफिज़ सईद जो है, उनको और भी अपराधी ठहराया गया था टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज में, और इसके अलावा उनको इसके पैरेलल में 6 साल की सज़ा दी गई थी। ये उनके खिलाफ किया गया, उनको छोड़ तो दिया गया, लेकिन बस एक छोटी मोटी सज़ा दी गई ताकि पूरे देश को, पूरी दुनिया को लगे कि नहीं, पाकिस्तान टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन लेता है। तो पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद को बोला कि आप दोषी हो फाइनेंसिंग चार्ज के लिए, आप टेरर फाइनेंसिंग करते हुए इसका आप पे चार्ज लगेगा, इसके साथ साथ आपको 6 साल की और सज़ा होगी जो आप काटते रहोगे ऐसे ही। तो 6 साल की उनकी सज़ा सुनाई गई और उनको फाइनेंसिंग चार्ज के पे छोड़ दिया गया। उनके ऊपर बस ये चार्ज लगाया गया कि आप टेरर फाइनेंसिंग करते हुए आपके ऊपर चार्ज है, इसके लिए 6 साल की सज़ा सुना दी गई। तो सेम केस लखवी के साथ भी हुआ, लखवी के साथ भी यह हुआ, उनके साथ भी सिमिलर चार्ज लगाए गए, जबकि उनका एक लंबा रिकॉर्ड रहा इंटरनेशनल टेरर अटैक में। एक लंबी रिकॉर्ड के बाद भी उनको 6 साल की सज़ा दी गई, इसी तरह की एक सज़ा देकर उनको भी छोड़ दिया गया। तो इसी तरह से एक और है मोहम्मद अजहर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको भी, जबकि वो UN में ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, लेकिन आज भी वो ट्रायल से बच रहे हैं, किसी न किसी बहाने वो ट्रायल से बच जा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो पाकिस्तान में होती हैं और ये लंबे समय से होती रही हैं। अब इंडिया का जो कंसर्न है वो बड़ा सीरियस है। इंडिया का जो बैटल है वो ये है, इंडिया की जो लड़ाई है वो इस बात से है कि जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जिसे पब्लिक चुन के भेजती है, उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, पर्टिकुलर जो पर्सनस हैं, ये उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उतने जिम्मेदार नहीं है चीज़ों के लिए। इनको बढ़ावा देने वाली वहाँ की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बढ़ावे पर ही आगे बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट इन पर शिकंजा करते तो इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने लेवल पे इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ कर सके। तो ये तो एक फेस है, लेकिन इनके पीछे जो खड़ी है वो वहाँ की गवर्नमेंट खड़ी है। तो इंडिया का ये मानना है कि क्यों ना गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक चुन के भेजती है, वो सारे लोगों की नुमाइंदगी करती है, तो कोई एक को हम नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए जिम्मेदार है। तो इंडिया का ये मानना है कि वहाँ की गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए, और उसके लिए इंडिया कोशिश भी कर रही है। और ये जो FATF की ग्रे लिस्टिंग है उसमें पाकिस्तान 2012 से 2015 तक रह चुका है और 2018 से अभी तक है। इंडिया का ये मानना है कि उसे और कंटिन्यू रखना चाहिए, इसके लिए इंडिया कोशिश करता रहेगा और जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने वो लेगा, ताकि उसकी जो ग्रे लिस्ट में बनी हुई है, अभी तक पाकिस्तान बना हुआ, उसे वो प्रोसेस करता रहे और वो ग्रे लिस्ट में रहे या तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, उससे ग्रे लिस्ट से बाहर न निकाला जाए। इस बात की कोशिश इंडिया की रहेगी और इसके लिए वो प्रयास करते रहेंगे। तो ये जो ब्लैक एंड ग्रे था, इसमें आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।